हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम ड्रॉ करेंगे एक बिल्डिंग का प्लान, फ्रंट एलिवेशन एंड सेक्शन। ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या रहेगा, एक ही लाइन प्लान दे रखा होगा। ठीक है। लाइन प्लान यानी कि जब किसी भी हम चीज़ को जब हम ऊपर से देखते हैं, यानी इसका टॉप व्यू देखते हैं, तो अपना इंजीनियरिंग लैंग्वेज में क्या कहलाता है, प्लान कहलाता है, लाइन प्लान। ठीक है। ये आपको लाइन ड्रॉ कर दी गई, इसलिए लाइन प्लान बोल दिया है इसको। तो सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा और इसके रियल इमेजेस भी दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे क्या दिखती है। ठीक है। तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा और फिर ड्रॉ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं इसको लाइन प्लान का, जब हम जैसे कि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि प्लान बनाना है, इसका फ्रंट एलिवेशन बनाना है एंड सेक्शन बनाना है। ठीक है। सेक्शन यानी कि इसको हम किसी सेक्शन पर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर कुछ कट करते हैं, तो वो यहाँ पे ABCD रखा है, उसका कोई सेक्शन का नाम रख दिया कट करके ABCD। ठीक है। तो वहाँ से हम इसको कट करके बिल्डिंग कैसी दिखेगी, तो हम सेक्शन कहलाता है। ये हर एक पार्ट इसमें 10 नंबर का आता है। जैसे कि प्लान दे रखा है तो प्लान भी एग्जाम में 10 नंबर का आएगा, और ये फ्रंट एलिवेशन और ये भी 10 नंबर का, और ये सेक्शन भी 10 नंबर का। तो करीब 30 नंबर का एक क्वेश्चन होता है अप्रॉक्स। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले समझाता हूँ। तो जैसे कि ये मैंने इसमें रफ डायग्राम इसका ड्रॉ कर रखा है लाइन प्लान का। ठीक है। तो इससे आप समझ लीजिए, उसके बाद इसे क्वेश्चन को हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि ये जो है इसमें ये हमारा प्लान है इसका। ठीक है। ये आपको लाइन प्लान दे रखा है, इससे आपको ये प्लान बनाना है। ठीक है। तो जैसे कि इसमें आपको लाइन प्लान में जो आपकी डायमेंशन दिख रही है, ये क्या होती है, L/B होती है। ठीक है। L/B। ठीक है। यानी कि सबसे पहले वाली दे रखी हुई लेंथ दे रखी होती है, उसके बाद क्या क्या दे रखी होती है, इसमें ब्रेथ दे रखी होती है। ठीक है। एक इसका फॉर्मेट होता है लिखने का फॉर्मेट। ठीक है। ये सबसे पहले क्या दे रखी है, 240 सेंटीमीटर्स की क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, और 250 सेंटीमीटर्स की विड्थ दे रखी है, यानी कि चौड़ाई। ठीक है। तो लेंथ तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की सामने वाली लेंथ हो गई इसकी, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई, यानी कि चौड़ाई हो गई। ठीक है। ये लेंथ और ये ब्रेथ। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि क्वेश्चन तो बोल देता है कि 30 सेंटीमीटर ये डायमेंशन है इसकी आउटर वॉल की, और अंदर की अदर वॉल की 20 सेंटीमीटर थिकनेस है। ठीक है। और पार्टीशन वॉल की क्या है, 10 सेंटीमीटर थिकनेस। जैसे कि यहाँ पे ये वाटर क्लोजेट और ये बाथरूम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर की वाल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो उसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है, जैसे कि आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ से आता कि ये स्क्वायर दिख रहा है एक, यानी कहने का मतलब इसमें ये है कि जैसे कि इसमें जो इसकी विथ है, ठीक है, ये B है, ये L है। ठीक है। तो विथ इसकी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 250 विथ हो गई, और यहाँ पे इसकी विथ कितनी हो गई, 640, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल विथ आपको मिल गई। ठीक है। उसके बीच में यहाँ पे एक वॉल आ रही है। ठीक है। तो एक वॉल की थिकनेस यहाँ पे आप 20 सेंटीमीटर लो या फिर 30 सेंटीमीटर लो। तो ये इसमें क्वेश्चन में क्या रहता है, डायमेंशन थोड़ी बहुत गलत दे रखी होती हैं। ठीक है। तो उस वजह से आपको वॉल की जो थिकनेस है वो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है, यानी कि जैसे कि स्क्वायर दिख रहा है तो ये आपको स्क्वायर ही आना चाहिए कैलकुलेट करने की। ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद जैसे कि यहाँ से अगर आप इसकी विथ कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ पे देखो एक वॉल ये आ रही है। ठीक है। और एक वॉल ये, एक वॉल ये। ठीक है। और यहाँ पे केवल सिंगल वॉल आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप कितनी यहाँ पे थिकनेस इसकी एडजस्ट करो कि ये आपको एक स्क्वायर फॉर्म हो, तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। तो आपको कभी कभी दिक्कत आई, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप 250 सेंटीमीटर की विथ है। ठीक है। तो 250 प्लस इसको हम 30 सेंटीमीटर ले रहे हैं वॉल को। ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या है, यहाँ पे 640 सेंटीमीटर की विथ आई इस कमरे की। ठीक है। ये लिया हमने। अच्छा, तो विथ होती है ना, यहाँ पे एक क्लियर डायमेंशन होती है, क्लियर डिस्टेंस, यानी कि यानी वॉल इसमें जो विथ है, इसमें वॉल की विथ थिकनेस शामिल नहीं होती है, यानी कि वॉल वगैरह जब कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी उसके बाद जो अंदर कमरे की डायमेंशन है, कमरे की इनर डायमेंशन वो है, इसमें थिकनेस ऑफ वॉल शामिल नहीं है। ठीक है। ठीक है। इसलिए हम इसमें वॉल की थिकनेस ऐड कर रहे हैं। ये 30 सेंटीमीटर लिया, उसका 640, ये कितना आ गया, 920 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या आ रही है, जो विथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 920 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इधर साइड से इसकी थिकनेस जोड़ें, ठीक है, इधर साइड से, तो कितनी आएगी। अब जैसे कि यहाँ पे 250 सेंटीमीटर इसका क्या है, वाइड वरांदा दे रखा है ना, इसकी विथनेस, इसकी जो विथ है ये 250 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। उसके बाद प्लस ये 30 सेंटीमीटर की हम वॉल ले रहे हैं। ठीक है। 30 सेंटीमीटर वॉल प्लस इस कमरे की विथ कितनी आ गई, 360 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। उसके बाद ये वाली भी हम 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये आ गई 150 सेंटीमीटर बाथरूम की, ये यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई। ठीक है। ऐसे डायमेंशन ले रहे हैं अभी, तो यहाँ पे बी ली जाएगी, बी। ठीक है। तो 150 हमने ऐड किया ये वाली। उसके बाद ये हम पार्टीशन वॉल है, ये पार्टीशन वॉल मान के चल रहे हैं। यहाँ पे आपको हमेशा 10 सेंटीमीटर थिकनेस की वॉल लेनी है, यानी बाथरूम और ये वाटर क्लोजेट के बीच में जो ये वॉल रहेगी हमेशा 10 सेंटीमीटर की रहेगी। ये 10 सेंटीमीटर की वॉल ले रही।
ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस ये 90 सेंटीमीटर और ऐड होगा, ये आ गए 920, यानी कि यहाँ से हमने ऐड किया तो भी 920 आया, इधर से ऐड किया तो भी 920 आया, यानी कि ठीक है, यानी कि सब तरफ से 920। तो ये वाली हमारी विड्थ तो क्लियर हो गई, 920 सेंटीमीटर ये विड्थ हो गई। उसके बाद अब बात करते हैं लेंथ की, ठीक है। तो लेंथ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली लेंगे किचन लेंगे अगर, तो इसमें तो वरांदा की तो लेंथ दे ही नहीं रखी है, इसमें वाइड दे रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक थिकनेस, तो यहाँ से तो आपको नापनी है नहीं। तो सबसे अब नीचे आ जाएंगे ड्राइंग रूम, ठीक है। तो ड्राइंग रूम में 420 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है और यहाँ पे 420 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, यानी कि 420 प्लस 420, ठीक है, ये आ गया 840। अब बीच में ये थिकनेस ली जाएगी, ये कितनी ले रहे हैं, 30 सेंटीमीटर वॉल की थिकनेस ले रहे हैं हम। तो ये आ गया आपकी 870, ठीक है। तो 870 क्या हो गई आपकी, ये लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो गई आपकी ब्रेथ हो गई। उसके बाद इसमें क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसे हम ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर थिक एंड 60 सेंटीमीटर वाइड सनसेट दे रखा है, यानी कि छज्जा दे रखा है। तो सनसेट क्या होता है, तो सनसेट की इसमें थिकनेस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है, यानी कि आगे जो निकला हुआ है गेट से आगे, वो दे रखा है 60 सेंटीमीटर। और सनसेट आपको ये देखिए इमेज दिख रहा होगा, इसमें इमेज में जो एरो है, एरो से आपको सनसेट दिख रहा होगा, ठीक है। तो एरो में इसकी जो बाहर निकला हुआ है, जो गेट से इतना आगे है, वो आपका 60 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर वाइड, और जो उसकी थिकनेस है वो आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। ये सनसेट होता है आपका छज्जा, यानी कि सूरज की किरणें डायरेक्ट कमरे में नहीं आने देता है, तो ये आपका सनसेट कहलाता है। उसके बाद इसमें आ रहा है प्लिंथ लाइन 5 सेंटीमीटर थिक अराउंड बिल्डिंग। तो जैसे कि आपने जो फाउंडेशन ड्रॉ करते होंगे, उसमें फाउंडेशन में आप जो ऑफसेट छोड़ते हैं साइड से 5 सेंटीमीटर का, उसके बाद जो वॉल स्टार्ट करते हैं आप बनाना, तो साइड से आपको जो 5 सेंटीमीटर की दोनों तरफ से जो थिकनेस छूटती है, तो वही यहाँ पे आपको प्लिंथ लाइन शो करती है कमरे के, यानी कि यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे क्या होगी, प्लिंथ लाइन शो होगी। जैसे कि यहाँ पे ये प्लिंथ लाइन यहाँ पे शो हो रही है 5 सेंटीमीटर थिकनेस की, यहाँ से यहाँ तक ये प्लिंथ लाइन शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये आपका एप्रन है, यहाँ से यहाँ तक एप्रन। एप्रन क्या होता है, देखिए ये हमारी इमेज आपको शो कर रही होगी, इमेज में आपको ये जो एप्रन दिखा रहा है, यानी कि जो कमरे जो आपकी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के चारों ओर जो 75 सेंटीमीटर लगभग 75 सेंटीमीटर होती है यहाँ से तो वो आपको चारों तरफ छोड़नी होती है, वो आपका एप्रन कहलाता है। यानी कि सीमेंटेड कर देते हैं एरिया, जिससे सीलन वगैरह ना, यानी कि बारिश वगैरह से डायरेक्ट सीलन वगैरह का कॉन्टैक्ट से थोड़ा रुक जाता है, ठीक है। ये आपका एप्रन कहलाता है, 7.5 सेंटीमीटर थिक एंड 75 सेंटीमीटर ब्रेथ, ठीक है, यानी कि 75 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी जो थिकनेस है वो आपकी कितनी 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें दे रखा है D1 और D2, ठीक है, W1 और W2, ये आपकी थिकनेस दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे W1 देखा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका W दे रखा है, तो यहाँ पे आपको जो विंडो की जो साइज रखना है वो इसके अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। यहाँ W1 दे रखा है तो इसका ये साइज रहेगा विंडो का, ये आपको ये डिनोट करता है, ठीक है। AL यानी कि अलमीरा, ये अलमारी है आपकी, इसकी डायमेंशन दे रखी है B/H, ठीक है, ये B/H में दे रखी होती है, ठीक है। यानी कि चौड़ाई तो इसकी कितना है 100 सेंटीमीटर है, और जो इसकी लंबाई है, यानी कि ऐसे करके ये अलमारी होगी ऐसे करके, तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है 180 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद आ रहा है हाइट ऑफ प्लिंथ लेवल, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल से जो हाइट है प्लिंथ लेवल, यानी कि कुर्सी तल जो मकान जितना ऊंचा है ग्राउंड लेवल से, सड़क से इतना ऊंचा है, वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर प्लिंथ लेवल कहलाता है। ये देखो आप इमेज दिख रहा होगा आपको, इमेज में यहाँ पे आपको इमेज में क्या देखा होगा, यहाँ पे ये देखा है 60 सेंटीमीटर ऊपर एबव क्या देखा है, इसमें प्लिंथ लेवल दे रखा है, ठीक है, प्लिंथ लेवल। उसके बाद आपको ये वरांदा भी दिख रहा है, इसमें वरांदा शो हो रहा है, वरांदे की ओपनिंग दे रखी है इसमें 250 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें आइए जैसे कि हाइट ऑफ रूफ टेरेस, ठीक है, तो रूफ टेरेस यानी कि जो छत की जो हाइट है, यानी कि 330 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ रूफ टेरेस, ठीक है। तो हाइट ऑफ रूफ टेरेस क्या रहेगी, जैसे कि यहाँ से लेके कितना है आपका ये छत ऊंची, वो कितनी है 330 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि कमरे की ओपनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक 330 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ बरामदा ओपनिंग 250 सेंटीमीटर, ये देखिए जैसे कि 250 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ तक बरामदा है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दीवार आई है, जैसे रोक देते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में ये दिख रहा होगा बरामदा कैसा है, तो बस ये उसी की तरह ही 250 सेंटीमीटर यहाँ पे शो किया गया है बरामदा की ओपनिंग, यानी यहाँ से यहाँ तक बरामदा है, ठीक है। उसके बाद इसमें है थिकनेस ऑफ RCC स्लैब, तो स्लैब की थिकनेस है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। और उसके बाद इसमें 3 कोट ऑफ बिटुमन, हॉट बिटुमन, यानी कि जो स्लैब हम प्रोवाइड करते हैं उसके बाद हम ऊपर से क्या करते हैं
हॉट बिटुमन की 3 कोटिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हीट वगैरह ना आए। उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं 7.5 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन लेयर। तो ये भी हमारा क्या रहता है, ऊपर से जो सन की जो हीट आती है वो कमरे में अंदर ट्रांसफ़र ना हो पाए, तो वो इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड करते हैं। और ये 5 सेंटीमीटर थिक यहाँ पे ब्रिक टाइल्स दिखाया है। ऊपर से क्या है, ब्रिक की टाइलिंग भी की जाती है, यानी ब्रिक बिछाई जाती हैं एकदम काफ़ी थिकनेस का। यहाँ पे क्या है, स्लैब प्रोवाइड करते हैं ऊपर, उसमें इंसुलेशन लेयर इतना प्रोवाइड कर देते हैं ताकि हीट आ ही नहीं पाती है। ठीक है, इंसुलेटेड रूफ हो जाती है वो हमारी। उसके बाद इसमें 20 सेंटीमीटर थिक एंड 60 सेंटीमीटर हाई पैरापेट वॉल अराउंड रूफ। तो जो छत पर जो आपकी जो बाउंड्री होती है, छत के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है वही आपकी क्या होती है, पैरापेट वॉल होती है। तो उसकी हाइट कितनी रखी गई है, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर रखी गई है, जिस पे आप लोग टिक जाते हैं, है ना, दीवार से जब कहीं देख रहे होते हैं तो उस पर टिक के आराम से देख लेते हैं। तो आपकी पैरापेट वॉल होती है, 20 सेंटीमीटर थिक है। उसके बाद इसमें 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी लिंटल है डोर्स एंड विंडोज़। यानी कि अब जो डोर होता है और विंडो होता है, इस पर क्या आप करते हैं, हम लिंटल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लिंटल प्रोवाइड किया है। वरना अगर हम लिंटल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा लोड इस पर विंडो पर आ जाएगा या फिर डोर पर आ जाएगा। और डोर क्या है, डोर तो उसका लोड नहीं ले पाएगा बिल्डिंग का, तो वो टूट फूट जाएगा। इसलिए लिंटल क्या करता है, हमारा जो लोड है वो ट्रांसफ़र करता है। अगर वो लिंटल वॉल पर ट्रांसफ़र कर देता है, फिर अगर कॉलम में अटैच्ड होता है तो कॉलम पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो चलिए अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो बाकी आपको वहीं पर समझ में आ जाएगा। ये तो ड्रॉ करने से पहले आप इसको भी देख लीजिए कि इस तरह ये ड्रॉ किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये रूम है, हम रूम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये लाइन प्लान के अकॉर्डिंग, जैसे कि डोर है तो यहाँ पे डोर दिखाया गया है, अलमीरा है, तो बाकी सब यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अभी वरांदा है, तो वरांदा में यहाँ पे हमने गेट नहीं लगाया, वरांदा में गेट नहीं प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब तरफ से वरांदा खुला रहता है। यहाँ पे एक कॉलम प्रोवाइड किया है, ये कॉलम प्रोवाइड किया है। ऊपर से क्या है, यहाँ पे एक स्लैब आई है यहाँ से आगे तक, और यहाँ पे ओपनिंग है, ठीक है। सीढ़ियाँ प्रोवाइड करी हैं, यहाँ पे स्टेप्स प्रोवाइड करें हैं, ये भी स्टेप है, यानी कि सब तरफ से उतर सकते हैं। यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है, और ये सब तरफ से खुला है। और इस पे कॉलम पे क्या है, यहाँ पे स्लैब टिकी हुई है, ठीक है। वरांदा ये देखिए, आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, वरांदा सब तरफ से ओपन है, कोई गेट नहीं है, और पीछे से इसका गेट स्टार्ट है डोर का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये भी यहाँ पे वरांदा है, इसमें वाइड वरांदा है, यहाँ पे वरांदा शो किया है, ठीक है। और ये किचन की वॉल 20 सेंटीमीटर थिकनेस की शो करी गई है। तो इसकी आउटर डायमेंशन कैलकुलेट करी लिए, लेंथ 870 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ इसकी कितनी है, 920 सेंटीमीटर। वैसे तो लॉन्ग डायमेंशन इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो लेंथ कहलाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ डाटा ही ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, तो इस वजह से इसकी लेंथ 870 सेंटीमीटर निकल के आ रही है, और उसकी जो ब्रेथ है वो 920 सेंटीमीटर निकल के आ रही है, ठीक है। ये अपनी इन टू इन डायमेंशन है, यानी कि अंदर से अंदर तक की डायमेंशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 920 से बाहर 30 सेंटीमीटर की और 30 सेंटीमीटर की वॉल भी एक्सक्लूडिंग है, ठीक है, एक्सक्लूड है वो, ठीक है, इंक्लूड नहीं है इसमें शामिल नहीं है। इससे बाहर 30 सेंटीमीटर की वॉल और इधर से भी 30 सेंटीमीटर की वॉल वो और शो करी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 970, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसकी जो लेंथ रखा है 870 सेंटीमीटर वो ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 870 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसमें हम स्केल लेके चल रहे हैं 1:100 का, ठीक है। स्केल क्या रहेगा, 1:100 का, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी डायमेंशन आएगी उसे आप 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 सेंटीमीटर की डायमेंशन। सबसे पहले तो अपना स्केल कितना है, ये सेंटीमीटर का स्केल है, ठीक है। तो ये आपकी डायमेंशन भी 7 सेंटीमीटर में 870 सेंटीमीटर, तो इसको तो आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 8.7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8.7 सेंटीमीटर आएगी। तो 8.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे। हमने 870 सेंटीमीटर यानी कि 8.7 सेंटीमीटर लंबी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये लेंथ शो हो गई, ठीक है। उसके बाद इसकी क्या करेंगे, ब्रेथ शो करेंगे, ठीक है, 920 सेंटीमीटर, यानी कि स्केल में चेंज करके कितना हो जाएगा, 9.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 9.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी 9.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे वाली डायमेंशन रहेगी वो सेम इतनी रहेगी, 8.7 सेंटीमीटर। तो एक ब्लॉक बना ले रहे हैं सबसे पहले। तो ये हमारा 870 सेंटीमीटर लेंथ और 920 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ, ठीक है। तो ये हमारी शो हो गई, ठीक है, ये ब्लॉक बन गया। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, इसकी जो आउटर डायमेंशन है, यहाँ से जो वॉल है 30 सेंटीमीटर की, तो वॉल की थिकनेस शो करेंगे, ठीक है, 30 सेंटीमीटर चारों तरफ 30 सेंटीमीटर का एक और ब्लॉक बनाएंगे, यानी 30 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की वॉल की थिकनेस शो करेंगे, ठीक है। तो वॉल की थिकनेस यानी 30 सेंटीमीटर कितना हो गया आपका, 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, यानी कि 3 mm। तो 0.3 सेंटीमीटर ऐसे डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, यहाँ तक आएगी
उसका एक यहाँ पे चारों तरफ ब्लॉक बनाएंगे। तो यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर की वॉल की थिकनेस दिखा दी है, मेन वॉल है, आउटर वॉल है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लिंथ लाइन शो करेंगे 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे थिकनेस में। क्या करेंगे, प्लिंथ लाइन चारों तरफ शो करेंगे, घर के चारों तरफ प्लिंथ लाइन शो करेंगे 5 सेंटीमीटर थिकनेस की। अब 5 सेंटीमीटर जो अपना स्केल है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और अपना जो स्केल कितना है 100 सेंटीमीटर का है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर आएगा ये, ठीक है, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 1 mm के अप्रॉक्स आएगा। तो 1 mm की यहाँ पे क्या करेंगे, सब तरफ से लाइन एक और ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर थिक प्लिंथ लाइन यहाँ पे शो कर दी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एप्रन प्रोवाइड करेंगे, एप्रन, ठीक है। तो एप्रन की जो वाइड है वो कितना वाइड है, एप्रन यहाँ से हमारा 75 सेंटीमीटर वाइड एंड 77.5 सेंटीमीटर थिक। तो थिकनेस तो उसकी यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि ये प्लान है, तो प्लान से ये वाली थिकनेस होगी इसकी जो वाइड है, ठीक है। कितना वाइड है, 75 सेंटीमीटर, यानी कि 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.75 सेंटीमीटर एक यहाँ से क्या करेंगे, डिस्टेंस छोड़ेंगे 0.75 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से एप्रन शो करेंगे चारों तरफ घर के, ठीक है। तो ये घर के चारों तरफ यहाँ पे 75 सेंटीमीटर वाइड एप्रन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इसमें अंदर, ठीक है। अभी सब बाहर का तो सब सिस्टम हो गया इसका, ठीक है। अब अंदर बात करेंगे यहाँ पे, जो इसमें जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, यानी कि ड्राइंग और डाइनिंग रूम दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। ड्राइंग रूम क्या होता है, जो आपको जैसे बैठक वगैरह बोलते हैं, ठीक है। और डाइनिंग क्या होता है, खाने पीने का, ठीक है, जहाँ पे खाना पीना बैठ के खाया जाता है। तो जो जैसे कि मेहमान वगैरह जो आते हैं वो आपके यहीं बैठेंगे और खाने पीने का भी सब सिस्टम यहीं पे है। तो कम माने होता है साथ, एक साथ ही है, दोनों रूम कंबाइंड है, ठीक है। और ये इसकी यहाँ पे जैसे कि 420 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और 640 सेंटीमीटर क्या है इसकी ब्रेथ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 640 सेंटीमीटर। दिख भी रहा होगा आपको, ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो 640 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इनर डायमेंशन है ना इसकी, तो यहाँ से 640 सेंटीमीटर, यानी कि जब स्केल में से कन्वर्ट करेंगे यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 6.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस यहाँ पर लेकर के एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाली जो लाइन है ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर साइड में इसकी क्या करेंगे, थिकनेस शो करेंगे वॉल की। तो सबसे पहले तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद यहाँ से इसकी थिकनेस शो करेंगे 30 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आपको लाइन प्लान दे रखा था, ठीक है, ये यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे तो 640 सेंटीमीटर, स्केल में कन्वर्ट करके कितना है 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी डायमेंशन आपकी, 6.4 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस ली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आपको यहाँ पे सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ दिख रही होगी आपको, तो ये क्या है, एक वॉल है। तो वो हमने उसकी वॉल की थिकनेस कितनी है, 30 सेंटीमीटर हमने वॉल की थिकनेस ली है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया हमने, 30 सेंटीमीटर वॉल की थिकनेस ली, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। जैसे कि लाइन ड्रॉ कर दिखा रहा है वैसे हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें अभी डोर वगैरह तो बाद में निकालेंगे, पहले हम जैसा दे रखा है वैसा वैसा करते चले जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 250 सेंटीमीटर वाइड वरांदा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दे रखी, 250 सेंटीमीटर। तो वरांदे की थिकनेस शो करने से सबसे पहले हम यहाँ पे एक ये वॉल भी आ रही है, तो ये वॉल ही ड्रॉ कर ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये वॉल सीधी स्ट्रेट जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 420 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो 420 सेंटीमीटर यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पर आएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 420 सेंटीमीटर, ये वाली 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये खींच दी। उसके बाद ये वॉल की थिकनेस शो कर देंगे, 30 सेंटीमीटर वॉल की थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर थिकनेस लेकर के ये शो कर देंगे इसकी। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम की जो वॉल है, यहाँ पे वॉल 30 सेंटीमीटर की थिकनेस शो कर दी हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि वाइड बरामदा दे रखा है 250 सेंटीमीटर वाइड बरामदा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी, 250 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर अपने स्केल में। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वॉल शो करेंगे, ठीक है, ये वाली वॉल शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है D/V, तो D का मतलब डोर, V का मतलब वेंटिलेटर, यानी कि डोर के ऊपर वेंटिलेटर भी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर सनसेट वगैरह नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ वरांदा है।
तो आपको यहाँ पे डी दे रखा है, D1 नहीं दे रखा है आप, तो डी की आपकी डायमेंशन कितनी है आपके क्वेश्चन में 120 सेंटीमीटर इंटू 210। तो 120 सेंटीमीटर तो क्या होगी इसकी चौड़ाई होगी, यानी कि गेट इतना चौड़ा है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद 210 यानी कि 210 सेंटीमीटर क्या है आपकी हाइट है, डोर की हाइट है। तो यहाँ पे आपको प्लान में केवल 120 सेंटीमीटर जो इसकी विड्थ है डोर की वो शो होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ करके इस दीवार से, और बाकी आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे 250 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाथ के हाथ यहाँ पे डोर भी शो कर दे रहे हैं, वरना आपको इरेज करके वॉल क्या करना पड़ेगी, मिटालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ शो करते हैं, ठीक है, ये आ गई। और यहाँ से एक ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डोर की थिकनेस शो कर दी, ठीक है, डोर छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की वॉल की थिकनेस शो करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे वरांदा दिखा दिया 250 सेंटीमीटर वाइड वरांदा, ठीक है, इस लाइन प्लान के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें क्या है बेडरूम की थिकनेस कितनी दे रखी है इसमें, तो बेडरूम की जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक 360 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 360 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डोर स्लैश वेंटिलेटर यहाँ पे भी डोर है, तो डोर की डायमेंशन कितनी है 120 सेंटीमीटर विड्थ है, यानी कि यहाँ पे हमें यहाँ पे इरेज करनी पड़ेगी लाइन, और ये 120 सेंटीमीटर यहाँ पे डोर शो करेंगे। और ये लाइन तो आपको यहाँ पे जो ड्रॉ करी दी हमने, ये ड्रॉ रहेगी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोर शो करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे 150 सेंटीमीटर यहाँ से 150 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के, यानी 1.5 सेंटीमीटर स्केल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाली, ठीक है। उसके बाद इसकी थिकनेस इधर शो करेंगे। तो ये क्या है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की वॉल रहेगी, यहाँ पे पार्टीशन वॉल है, ये हमेशा 10 सेंटीमीटर की रखना है, वाटर क्लोजेट और बाथरूम के बीच में 10 सेंटीमीटर थिकनेस की वॉल। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो इरेज करके यहाँ पे वो शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर की यहाँ से डिस्टेंस लेकर के एक लाइन ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर की पार्टीशन वॉल। तो यहाँ पे हमने ये इसका डोर शो कर दिया, ठीक है, लाइन प्लान के अकॉर्डिंग ये डोर शो कर दिया, और इधर भी डोर शो कर दिया 120 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पे हमने डोर शो कर दिया, ठीक है, दोनों साइड। उसके बाद 150 सेंटीमीटर की विड्थ शो करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये 150 सेंटीमीटर की विड्थ हमने शो कर दी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 150 सेंटीमीटर लेंगे और 10 सेंटीमीटर थिकनेस की वॉल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से भी एक 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे D2 दे रखा है ना, तो डोर 2 की डायमेंशन कितना है 75 सेंटीमीटर आपकी विड्थ है, यानी यहाँ से 7.75 सेंटीमीटर स्पेस दे करके यहाँ से वॉल स्टार्ट हो जाएगी, डोर की स्पेस रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए 150 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर ये क्या है आपका, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है ना, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, 150 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर स्केल में डिस्टेंस लिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ये वॉल है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर थिकनेस की वॉल रहेगी, तो 1 mm की थिकनेस यहाँ पर शो कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे D2 दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे ये D2 दे रखा है यहाँ पे, तो D2 की डायमेंशन कितनी है 75 सेंटीमीटर इंटू 210 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपके गिवन है। तो यहाँ पे हमने 75 सेंटीमीटर यानी कि 0.75 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ा यहाँ से, और ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद ये हमने वॉल भी शो करी 1.5 सेंटीमीटर, है ना, ये 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से हमने ये वॉल की थिकनेस शो करके ये शो कर दी। उसके बाद देखिए ये जो डायमेंशन बची है आपकी अभी ये कितनी बची है 90 सेंटीमीटर ही बची है, 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए आ रहा है 90 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे आपकी थिकनेस कितनी बची 90 सेंटीमीटर थिकनेस ही बची, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे 0.75 सेंटीमीटर स्पेस छोड़ेंगे और छोटी सी यहाँ पे हल्की सी बॉल दिखा देंगे, ठीक है। इतनी थिकनेस की सेम थिकनेस की बॉल यहाँ पे शो कर देंगे और D2 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ये D2 ये शो हो गया और D2 ये भी शो हो गया, ठीक है। ये 90 सेंटीमीटर और इंटू 150 की यहाँ पे आपकी वाटर क्लोजेट और ये बाथरूम शो हो गया। उसके बाद इसमें हम क्या शो करना है, ये किचन शो करना है। किचन की यहाँ से तक लेंथ कितनी है 240 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये वॉल की थिकनेस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक डोर भी हमको देना होगा। यहाँ पे इन्होंने डोर तो दिखाया नहीं है, केवल सर्विस विंडो दिखाई। यहाँ पे सर्विस विंडो वो बना देंगे हम। तो यहाँ से डोर प्रोवाइड करेंगे हम, D1 थिकनेस का डोर प्रोवाइड करेंगे। D1 की कितनी 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो अंदर यहाँ से विड्थ दी जाएगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर विड्थ दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं 240 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेते हैं
उसके बाद यहाँ से 100 सेंटीमीटर यानी कि गेट के लिए यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक किचन की थिकनेस शो कर दी है, ठीक है, कितनी 240 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ये हमने 240 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद 20 सेंटीमीटर थिकनेस यहाँ पे शो कर दी और यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है वो कितना है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर स्केल में डोर की विड्थ है ये शो करी है, ठीक है। तो लगभग हमारा प्लान तो अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे वरांदा है, तो वरांदा में क्या रहता है सब तरफ से यहाँ पे गेट नहीं होता है, अभी वो शो करेंगे बाद में। उससे पहले हम जैसे कि एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे तो डोर दे रखा है कि यहाँ पे डोर प्रोवाइड करिए, यहाँ डोर प्रोवाइड करिए। क्वेश्चन में क्या होता है पता है, जब मेरे एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो उसमें तो यहाँ पे डोर ही नहीं शो किया था, मतलब आपको ये नहीं बताया गया था कि डोर किधर निकालना है, अलमारी किधर निकालनी है, यानी कि डी वी वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा था। तो आपको डोर वगैरह भी हो सकता है आपको अपनी मर्ज़ी से निकालना पड़े, अपने अकॉर्डिंग रखना पड़े कि डोर कहाँ निकालना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक डोर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे डोर प्रोवाइड कर देते हैं और एक डोर यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों के मिडल में एक डोर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे और इन दोनों के मिडल में डोर प्रोवाइड करेंगे। तो आप फिर तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो इन दोनों का मिडल निकाल लीजिए, लेकिन एग्जाम में तो टाइम होता नहीं है, तो अंदाजे से भी आप इनके दोनों के मिडल में यानी देखने में अच्छे लगने से यहाँ पर डोर निकाल के दिखा दीजिए और यहाँ पर डोर निकाल के दिखा दीजिए। तो यहाँ पर हमने एकदम इस कमरे के मिडल में ये डोर शो कर दिया और यहाँ से डिस्टेंस पे मिडल में हमने डोर शो कर दिया। इसका तरीका क्या है मिडल में शो करने का, वैसे तो आप अंदाजे से कर दीजिए लेकिन तरीका बता दे रहा हूँ मैं। जैसे कि ये 360 सेंटीमीटर क्या इसकी विड्थ दे रखी है, स्केल में अपने क्या हो जाएगी 36 सेंटीमीटर 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1.8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 1.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, यहाँ मिड पॉइंट लगाएंगे 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे डोर है, डोर की थिकनेस कितनी है 1.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे 0.6 सेंटीमीटर इधर लेंगे, 0.6 सेंटीमीटर इधर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है 250 सेंटीमीटर वाइड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है। तो से आप क्या मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा 1.25 सेंटीमीटर पे, तो 1.25 यानी कि 1.3 अप्रॉक्स यहाँ पर एक मिड पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद 0.6 सेंटीमीटर इधर और 0.6 सेंटीमीटर इधर, ये डोर शो हो गया आपका। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया। उसके बाद ये आपके डोर वगैरह तो सब शो हो गए, बाकी वरांदे का तो डोर होता नहीं है। अब क्या हम शो करते हैं यहाँ पे सर्विस विंडो शो करते हैं, ठीक है। ये जो सर्विस विंडो दे रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलमीरा दे रखा है, जैसे कि अलमीरा, तो यहाँ पे अलमीरा शो करेंगे, ठीक है। और इसमें बीच में यहाँ पे जैसे कि W1 विंडो दे रखा है, विंडो, ठीक है। तो विंडो प्रोवाइड करेंगे, विंडो मिडल में एकदम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे तो साइड में दे रखा है, उससे खैर कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले 420 सेंटीमीटर की क्या है लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक 640 सेंटीमीटर विड्थ है, यानी कि 6.4 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट लेंगे और मिड पॉइंट से विद इसकी विंडो की थिकनेस शो करेंगे। विंडो वन है ना यहाँ पे, तो विंडो 1 की कितनी है 120 × 120 है, तो 1.2 सेंटीमीटर जैसा कि डोर की थिकनेस सेम बराबर है। तो यहाँ पे शो करेंगे विंडो की थिकनेस, ठीक है, ऐसे अलमीरा की। और यहाँ पे अलमीरा देंगे और एक यहाँ पे अलमीरा, विंडो 1 यहाँ पे सेम ऐसे ही, तो ये प्रोवाइड करते हैं। और ये वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर देखा होगा आपने, जैसे कि आपके बाथरूम वगैरह में जो ऊपर की साइड में एक खिड़की टाइप प्रोवाइड करते हैं, उसे वेंटिलेटर बोलते हैं, ताकि जो एयर वगैरह अंदर की वो ट्रांसमिशन उसका होता रहे, ठीक है। जैसे कि आपका जो डोर होता है, डोर के ऊपर जो भी आपकी जो खिड़की वगैरह होती है, खिड़की टाइप, वो ही आपका वेंटिलेटर कहलाता है। डोर के ऊपर जो भी होता है वो वेंटिलेटर कहलाता है। स्पेस जो प्रोवाइड करते हैं तो वो वेंटिलेटर होता है आपका। तो वेंटिलेटर वगैरह की यहाँ पे डायमेंशन दे रखी है, तो हम यहाँ पे अभी शो कर देते हैं इसकी सब चीज़, विंडो वगैरह। तो ये इसके प्लान में हमने इसकी विंडो और ये अलमारी, ठीक है, ये विंडो और ये वेंटिलेटर वगैरह इसमें शो कर दिए, जैसे कि लाइन प्लान में दे रखा है। जैसे कि लाइन प्लान में यहाँ पे विंडो है, ये अलमारी है और एक अलमारी यहाँ पे, तो वैसा ही सेम हमने यहाँ पे अलमारी शो कर दी है और ये विंडो शो कर दी है। इसको शो करने का तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 640 थी, यानी कि 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6.4 सेंटीमीटर का हमने मिड पॉइंट लिया, जो कि यहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि विंडो यहाँ पे थी क्या, विंडो 1 थी, तो विंडो 1 की डायमेंशन क्वेश्चन में कितनी है 120 सेंटीमीटर है, यानी 1.2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया यहाँ मिड पॉइंट से 0.6 सेंटीमीटर धर लिया, 0.6 सेंटीमीटर धर लिया, तो विंडो बिल्कुल मिड में आ गई इसके, ये जो अपना डाइनिंग रूम है उसके मिड में आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक हमारी इतनी डिस्टेंस बची। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मिड पॉइंट, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने मिड पॉइंट लिया
और यहाँ से अलमीरा की डिस्टेंस जो भी आपकी दे रखी क्वेश्चन में कितनी है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर इधर और 0.5 सेंटीमीटर इधर। तो ये अलमीरा शो कर दी। ये इसके साइन है कि अलमीरा को ऐसे शो करते हैं, बीच में हाफ लाइन करके ऐसे करके अलमारी शो कर देते हैं, ठीक है। और बीच में डबल लाइन से विंडो शो करते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये वेंटिलेटर, वेंटिलेटर का क्या है, डेड डैश करके डबल लाइन शो करते हैं, ठीक है। यानी विंडो के जैसा साइन है उसमें बीच में डेड डैश कर देते हैं, तो ये हमारा वेंटिलेटर का साइन हो गया। तो सब तरफ हमने जैसा कि लाइन प्लान में गिवन है, और अगर ना भी गिवन होता तो अपने हिसाब से जैसा कि हमें आइडिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर देना है कि कहाँ वेंटिलेटर आना चाहिए, कहाँ विंडो आना चाहिए। तो वो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कर दिया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे सनसेट प्रोवाइड करना है। सनसेट तो इसमें सनसेट कहाँ कहाँ आएगा, देखो ये तो वरांदा, यहाँ पे वरांदा में तो यहाँ पे ऊपर से जो ऊपर की स्लैब पड़ी होगी, स्लैब ही सनसेट का काम करेगी। तो यहाँ पे तो नीड है नहीं इसमें सनसेट प्रोवाइड करने की। ये देखो आपको एक इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे देखो ये जो वरांदा है, वरांदा के यहाँ पे जो इसमें जो खिड़कियाँ वगैरह दिख रही हैं, खिड़कियाँ और गेट, इसके ऊपर सनसेट प्रोवाइड नहीं किया है ना। और जो ओपन स्पेस होता है वहाँ सनसेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ बाथरूम है, ठीक है। यहाँ वेंटिलेटर के ऊपर सनसेट यहाँ प्रोवाइड करेंगे, यहाँ भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सनसेट की डायमेंशन आपकी क्वेश्चन में गिवन है 6 सेंटीमीटर थिक और 60 सेंटीमीटर वाइड सनसेट, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, वाइड है, यानी यहाँ से बाहर तक कितना निकला, यहाँ से कितना 60 सेंटीमीटर, यानी कि 0.6 सेंटीमीटर दिखाएंगे। उसके बाद जो इसकी जैसे कि क्योंकि सनसेट कुछ एकदम बिल्कुल ठीक इसके ऊपर से जा नहीं रहा होता है, थोड़ा सा बाहर भी निकला होता है, इधर भी बाहर निकला होता है, ठीक है। ऐसे करके हो रहा होता है, यहाँ पे विंडो के ऊपर आएगा, यहाँ तो अलमारी है, तो यहाँ इतना बाहर निकल के ऐसे आ रखा होता है, ठीक है। तो वो कितना होता है, इसका थंब रूल कितना है, क्या होता है, जैसे कि इसकी 6 सेंटीमीटर थिकनेस दे रखी है इसकी सनसेट की, तो उतना ही बाहर निकला होता है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स 1 mm दिखा करके हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका सनसेट दिखा देंगे। यहाँ पे सनसेट प्रोवाइड करेंगे, एक यहाँ पे सनसेट प्रोवाइड करेंगे, और एक यहाँ पर सनसेट प्रोवाइड करेंगे, और एक यहाँ पर, ठीक है। जहाँ जहाँ विंडो दिख रही है वहाँ सनसेट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ सनसेट प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वाइड वरांदा, ये जो हमारा वरांदा के अंदर आ रही है विंडो, इसलिए यहाँ पे सनसेट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका सनसेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने इसका सनसेट शो कर दिया यहाँ से 1 mm की डिस्टेंस लेकर के यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है ना, तो ऐसे 0.6 सेंटीमीटर हमने स्केल में चेंज करके यहाँ पे सनसेट डेडस करके सब जगह दिखा दिया, जो भी बाहर का एरिया पड़ रहा है। जैसे कि ये भी आउटर एरिया पड़ रहा है, ये भी आउटर एरिया है ना, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे तो डोर और ये विंडो ये वरांदा के अंदर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वेंटिलेटर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें सब काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें बस वरांदा शो करना रह गया। वरांदा के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब तरफ सीढ़ियाँ दिखा देंगे, यहाँ से यहाँ इधर साइड भी सीढ़ियाँ दिखा देंगे, ठीक है, स्टेप दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक केस में एक कॉलम प्रोवाइड कर देंगे 30 बाई 30 का, 30 की तो दीवार है ये, एक स्क्वायर कॉलम बना करके मिड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिड में एक कॉलम प्रोवाइड कर देंगे, और यहाँ पे स्टेप दिखा देंगे। तो स्टेप यहाँ पे कितनी 3 स्टेप देखेंगे, कैसे, वो ऐसे जैसे कि मान लो, जैसे कि क्वेश्चन में आपका जो गिवन है प्लिंथ लेवल गिवन है कितना है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपके मकान की हाइट है, ठीक है, आपका प्लिंथ लेवल है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो राइज है, राइज क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ट्रेड की राइज वो 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है और ये आपका प्लिंथ लेवल है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 15 सेंटीमीटर आप गए, उसके बाद 30 सेंटीमीटर का आपने ये ट्रेड दिखाई इसकी, ठीक है। और ये 15 सेंटीमीटर क्या है इसमें राइज, 15 सेंटीमीटर ये हुआ, 15 टू 13 30, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, फिर 45 और ये 60। तो यहाँ पे कितनी ये आपकी जो स्टेप आए 3 स्टेप आए। तो प्लान में कितने स्टेप देखेंगे 1 2 3, तो 3 स्टेप आपको यहाँ पे प्लान में यहाँ पे शो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ पे शो देंगे 3 स्टेप, ये जैसे कि प्लान में दिखाया ऐसे 3 स्टेप शो कर देंगे। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं अपन लोग। और यहाँ पर ऐसा ही यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम आएगा 30 बाई 30 का, क्योंकि कुछ सपोर्ट भी तो देंगे ऊपर, यहाँ पे स्लैब है तो स्लैब के सपोर्ट के लिए यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड कर देंगे मिड में। ये अपना जनरलाइज है तो अपने आप खुद से प्रोवाइड करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं गिवन होता है कि आपको यहाँ पे कॉलम भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने डेडस करके और यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड किया है, ठीक है, और यहाँ पे स्टेप्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। और इधर भी ये 3 स्टेप्स प्रोवाइड कर दिए, ऐसे सेम यहाँ पे डेडस करके से शो किया था वरांदा, और ये स्टेप्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। उसी तरह सेम ये बैक साइड है मकान का, तो यहाँ पे हमने एक ही तरफ स्टेप प्रोवाइड करें, और यहाँ पर भी हमने दिखा दिया कि वरांदा तो है ही लेकिन यहाँ पे स्टेप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी नेमिंग वगैरह भी कर दी है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, वरांदा की यहाँ पे क्या करा, कंबाइंड यहाँ पे सनसेट प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे सिंगल प्रोवाइड करते, इससे बढ़िया पास थे दोनों
वेंटिलेटर, तो इनके ऊपर एक ही कंबाइंड यहाँ पे हमने सनसेट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने सनसेट प्रोवाइड कर दिया और ये हमने शो कर दिया किचन, जैसा कि यहाँ पे ये जो नेमिंग लिखी हुई थी यहाँ पे सारी, ये सारी की सारी हमने नेमिंग सेम इसके ऊपर कॉपी कर दी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए ये विंडो 2 दिखा रहा था यहाँ पे, तो विंडो का यहाँ पे मतलब कोई निकल नहीं रहा था किचन से विंडो, वो भी बाहर की साइड, तो यहाँ पे हमने विंडो नहीं प्रोवाइड करी, उसकी जगह हमने वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दिया, कोई मतलब नहीं निकलता। किचन में वैसे भी इतनी सारी खिड़कियों क्या करेंगे। तो ये ड्राइंग कम डाइनिंग रूम यहाँ पे हमने शो कर दिया, ठीक है। और ये हमने डोर स्लैश वी, यानी कि डोर के ऊपर क्या है, वेंटिलेटर वी है, ठीक है। हवा के एयर के ट्रांसमिशन के लिए हमने वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दिया। और ये बेडरूम शो किया है। तो ये प्लान तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अब इसका फ्रंट एलिवेशन बचा है और ये जो सेक्शन बचा है उसमें तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। केवल यहाँ से क्या लेंगे हम, यहाँ से प्रोजेक्शन ले जाएंगे नीचे और सेम तुरंत थोड़ी सी देर में इसका फ्रंट एलिवेशन और सेक्शन बन जाएगा। अभी इसका हम सेक्शन भी कट करेंगे, सबसे पहले इसका फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। अच्छा, विंडो हमने क्या करा, यहाँ पे थी पहले विंडो, मिड में हमने विंडो को यहाँ से इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बीच में कॉलम आ रहा था, कॉलम के ठीक सीध से हमने इधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि एकदम सामने कुछ ये इसके बाधा आ रही थी, तो उस वजह से हमने इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया विंडो को। तो ये प्लान इसका कंप्लीट होता है। चलिए अब इसका फ्रंट एलिवेशन देखते हैं। तो इसका फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ग्राउंड लेवल पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक ग्राउंड लेवल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक ग्राउंड लेवल पर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मकान को नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर तक ड्रॉ करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ग्राउंड लेवल के बाद यहाँ पे प्लिंथ लेवल आएगा। तो प्लिंथ लेवल आएगा, तो प्लिंथ लेवल के लिए क्या करेंगे हम, ये हमने प्लिंथ लाइन शो करी है, यहाँ से प्लिंथ लाइन का प्रोजेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे निशान लगा लेंगे, उससे कितना ऊपर बढ़ेंगे हम, क्योंकि प्लिंथ लेवल कितना है, ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर हाइट पर है, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 सेंटीमीटर यहाँ से अपन लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे 0.6 सेंटीमीटर, और इधर साइड से सीधे प्लिंथ लाइन का प्रोजेक्शन ले जा करके 6 सेंटीमीटर ऊपर लाइन खींचेंगे। उसके बाद एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो एक ब्लॉक बन जाएगा। तो ये क्या हुआ अपना, यहाँ से लेके ये ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल, यहाँ से मकान की जो हाइट है यहाँ तक प्लिंथ लेवल 60 सेंटीमीटर हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्लिंथ लाइन के बाद क्या होगा अपना, यहाँ से जो 5 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे जो लाइन छोड़ी थी, यानी कि स्केल में 1 mm आई थी, यहाँ से अब क्या होगी, मकान की यहाँ से हाइट शुरू होगी, ठीक है। और ये जो साइड में हमने जो एप्रन छोड़ा है, ठीक है, एप्रन को साइड से कैसे दिखाएंगे, ऐसे करके इसकी थिकनेस यहाँ पे साइड से इसकी थिकनेस भी हम शो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एप्रन शो कर देंगे यहाँ से लेकर, और यहाँ से अपनी क्या हो जाएगी, ये जो अपनी वॉल की थिकनेस है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसी का सीधे यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले जाएंगे और यहाँ से वॉल स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ तक जितनी भी मकान की जो आपकी जो बिल्डिंग की हाइट है वहाँ पे शो हो जाएगी। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, एक तो जैसे कि प्लिंथ लेवल से ऊपर यानी कि स्लैब तक कितनी थिकनेस है उसकी आपकी, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो ये स्लैब है, ठीक है, स्लैब तो ये है, ठीक है, स्लैब ये है इसमें, ये क्योंकि इसका सेक्शनल एलिवेशन है इसमें स्लैब दिखेगी, और ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, इसमें क्या है, इसमें स्लैब नहीं दिखेगी, सामने से देख रहे हैं ना फ्रंट एलिवेशन, इसलिए। तो सेक्शनल तो होता है, इसको कट कर दिया बिल्कुल, तो सब चीज़ उसका अलग अलग एक एक पार्ट दिखेगा। यहाँ पे हम सामने से देख रहे हैं तो सामने स्लैब थोड़ा ना दिखती है, आपकी पैरापेट वॉल भी इसमें शामिल हो जाएगी, ठीक है। स्लैब इसकी यहाँ कहीं पर आएगी, उसके ऊपर ये पैरापेट वॉल भी है। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो आपकी जो हाइट हो गई कितनी हो गई, 330 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन ही है 330 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 330 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे, यहाँ तक तो 330 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद यहाँ पे स्लैब की थिकनेस ऐड होगी। स्लैब की थिकनेस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, 3 कोट्स ऑफ कोलतार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो स्लैब होगी स्लैब के ऊपर 3 कोट ऑफ कोलतार प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारा हीट इंसुलेशन का वर्क करता है, इंसुलेशन लेयर के रूप में एक वर्क करता है, हीट को अंदर आने से रोकता है। उसके बाद इसमें 10 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी थिकनेस ऐड करी जाएगी। और ये जो लेयर है कोलतार की जो लेयर है उसको हम थिकनेस प्रोवाइड इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि माइनर सी डिस्टेंस होगी वो, तो इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद ये 12 सेंटीमीटर अपनी क्या हो गई, स्लैब हो गई, स्लैब की थिकनेस। उसके बाद क्या होगा, इसमें ऐड होगा 10 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन लेयर, ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो ये ऐड कर ली हमने। उसके बाद क्या होगा, इसमें 5 सेंटीमीटर थिक की आपको क्या करनी है, ब्रिक की लाइनिंग करनी है। ऊपर से ब्रिक प्रोवाइड कर देते हैं तो और अच्छी एकदम इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड हो जाती है। ब्रिक से तो काफ़ी हीट ट्रांसफ़र होने से बचती है। तो 5 सेंटीमीटर ही ऐड हो गया। ये कितना आ गया आपका, 357 हो गया। उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है हमें,
अब यहाँ तक तो ये आपका ये बिल्कुल छत का ऊपरी पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पैरापेट वॉल इसमें प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो पैरापेट वॉल की जो हाइट है वो कितनी 60 सेंटीमीटर है। तो 60 सेंटीमीटर ऐड किया तो 417 आपकी, यानी कि जो सामने से जो हाइट होगी यहाँ से प्लिंथ लेवल से यहाँ तक टोटल हाइट कितनी दिखेगी आपको 417 सेंटीमीटर शो होगी। तो वो आपको क्या करनी है, यहाँ से वॉल का सीधे ये जो प्रोजेक्शन दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से प्रोजेक्शन ले जा करके 417 सेंटीमीटर यानी कि 4.17 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, एक ब्लॉक बन जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्लॉक एक बन गया है और ये ब्लॉक बन गया है, ठीक है। कितना है 417 हाइट पर यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारी टोटल हाइट हो गई अपने बिल्डिंग की। उसके बाद अब क्या करना है अपन को, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे वरांदा शो हो रहा है फ्रंट एलिवेशन में, क्योंकि हम यहाँ पर खड़े हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर खड़े होके इसको मकान को ऐसे करके देख रहे हैं सामने कैसा दिखेगा। ये बिल्डिंग अभी ऐसे करके एलिवेशन है, एलिवेटेड है बिल्डिंग, और इसको सामने से देख रहे हैं ऐसे करके कैसे दिखेगी। तो देखिए इसमें सामने से वरांदा दिखेगा, वरांदा की हमें ओपनिंग दिखेगी। तो वरांदा की ओपनिंग कितनी की मैंने क्वेश्चन में, वो है 250 सेंटीमीटर। तो वरांदा कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से वरांदा की सबसे पहले ओपनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और, जैसे कि वरांदा में कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सनसेट भी प्रोवाइड कर देते हैं, वरांदा के बाहर भी सनसेट यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस यहाँ पे वरांदा पे सनसेट प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखिए इमेज, देखिए इमेज में आपको ये जो वरांदा दिख रहा है इसमें सनसेट नहीं प्रोवाइड किया है, और अगला जो आपको इमेज दिख रहा है इसमें इसमें यहाँ पे सनसेट प्रोवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वरांदा नहीं है। वरांदा नहीं है तो उन लोगों ने सनसेट प्रोवाइड कर दिया अपने डोर और विंडो पर। और इस वाले हाउस में वरांदा है तो इसमें उन लोगों ने विंडो और डोर पर इन्होंने सनसेट प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पे अगर आप सनसेट बनाना चाहते हैं तो सनसेट बना के दिखा दीजिए, तो सनसेट की यहाँ पे थिकनेस भी होगी। तो अभी हम इसके हिसाब से बात करते हैं जो अपना प्लान है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 250 सेंटीमीटर यहाँ से हाइट लेंगे, 250 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे, ये वाली वॉल दिखेगी, ठीक है। ये वाली वॉल दिखेगी और इस वॉल को 4.45 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से प्रोजेक्शन ले जा करके। 4.5 यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 पर रखा है स्केल, इसलिए। तो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने शो कर दिया। उसके बाद इस लाइन को क्या करेंगे, इससे अटैच्ड कर देंगे। तो ये क्या हुआ, आपका वरांदा की ओपनिंग हुआ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि वॉल है, वॉल की थिकनेस यहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि हम फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं। यहाँ पे अपन को क्या दिखेगा, सीधे एक स्ट्रेट वॉल दिखेगी और यहाँ से कट दिखाई देगा, कट के सामने यहाँ पे तुरंत यहाँ पे डोर दिखाई देगा। तो डोर भी हम यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद ये विंडो शो करेंगे। और एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पे 250 तो हमने ओपनिंग कर दी, अगर यहाँ पे सनसेट प्रोवाइड करते तो हम यहाँ पे सनसेट की थिकनेस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सनसेट की थिकनेस प्रोवाइड करते हैं और सनसेट क्या होता है, थोड़ा आगे तक जाता है, यहाँ से इधर भी निकला होता, उसकी थोड़ा साइड ओवरलैपिंग भी करते हैं हम, डोर से इधर साइड को निकालते हैं और इधर साइड से भी सनसेट निकलता है, इधर से भी सनसेट अपन को निकलता हुआ दिखता है, क्योंकि यहाँ पे भी ये स्टेप्स प्रोवाइड करें इसलिए यहाँ पर सनसेट दिखता। अब हमने सनसेट प्रोवाइड नहीं किया तो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। और तो अब क्या करेंगे, हमें डोर शो करेंगे। तो डोर की यहाँ पे जो ये यहाँ से यहाँ तक थिकनेस है कितनी है, वाइड कितना है 1.20, जो मेन डोर होता है 1.20 और इसकी हाइट कितनी है 2.10। 1.2 यहाँ पर आ गया अपना, 120 सेंटीमीटर होता है ना थिकनेस इसकी डोर की। और उसके बाद इसकी जो हाइट होती है डोर की वो कितनी होती है 210। तो 210 यहाँ से यानी कितना हो गया 2.1। ये आपका डोर हो गया। यहाँ पे अभी एक डोर को लाइन और ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद ये डोर बन जाएगा। और ये देखिए अब यहाँ पे विंडो शो होगी, सामने से विंडो। उससे पहले कि कॉलम और शो होगा, ये कॉलम है। कॉलम तो आपको सीधा ही स्ट्रेट दिखेगा क्योंकि कॉलम पे ये क्या है, ये जो आपका पिलर है, पिलर बोलते हैं। कॉलम तो वॉल के अंदर, जो वॉल के अंदर एकदम दिखते नहीं है कॉलम, जो बाहर से दिखते हैं आपको ये पिलर कहलाते हैं। पी लिखा है, पी फॉर पिलर। तो पिलर यहाँ पे आपको सीधे जो यहाँ पे वरांदा होगा, वरांदा को टेके रखेगा, ठीक है। इसलिए पिलर पूरा का पूरा सामने दिखेगा। आपने जो रिसेंट अभी इमेजेस दिखाए थे मैंने, उसमें देखा होगा जो पिलर था, पिलर वरांदा के साथ अटैच था, यहाँ से यहाँ तक वरांदा से कनेक्टेड था, ठीक है। अब उसके तुरंत बाद ये हमने विंडो है, ये विंडो शो होगी। तो विंडो की जो हाइट रहती है वो कितनी होती है, यहाँ से डोर की हाइट तक विंडो की हाइट रखी जाती है, ठीक है। तो डोर की जो यहाँ से यहाँ तक नीचे गहराई है वो कितनी
सॉरी ये विंडो है ना, तो विंडो की यहाँ से यहाँ तक जो गहराई है वो कितनी है 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे विंडो प्रोवाइड हो गई। विंडो की डायमेंशन क्या थी 150 इंटू 120। तो 150 तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या थी विड्थ थी, और 120 क्या थी हाइट थी। तो हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन लिया इसका विंडो का, ठीक है, और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद ये प्रोजेक्शन लिया, ये लाइन ड्रॉ कर दी। इसकी हाइट तो यहाँ से शो हो गई 1.20 और ये विड्थ भी शो हो गई। तो इससे ये आसानी रहती है। ठीक, इसके नीचे अगर हम फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन थोड़ा इजीली ड्रॉ हो जाती हैं, ठीक है, और हमें मेजर नहीं करनी पड़ती है, ये आसानी रहती है। उसके बाद हमने ये वाली विंडो शो कर दी। अब देखिए यहाँ पे क्या विंडो के ऊपर क्या यहाँ पे ये सनसेट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो सनसेट प्रोवाइड किया है तो सनसेट यहाँ पे सनसेट की थिकनेस भी आएगी। और एक और चीज़, ये जो यहाँ पे जैसे कि ये जो 1 एक अप्रॉक्स 1 mm बाहर निकल रहता है, तो इसको आप मेज़र मत करिए, डायरेक्ट सीधे 1 mm दिखा दिया करिए, अपने अंदाजे से दिखा दिया करिए और आगे तक, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो होता नहीं है ड्राइंग में, तो स्पीडली ड्रॉ करना है आपको वैसे भी ये। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे इसका सनसेट का, ठीक है, और यहाँ से 1 mm ऊपर करेंगे और 1 mm इससे बाहर है ये, ठीक है। उसके बाद 1 mm थिकनेस का एक ब्लॉक यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जिससे आपको पता चलेगा यहाँ पे वेंटिलेटर सॉरी सनसेट यहाँ पर सनसेट प्रोवाइड किया गया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 1 mm थिकनेस का यहाँ पे सनसेट प्रोवाइड कर दिया। अब सनसेट के बाद यहाँ पे क्या रह गया, सनसेट तो प्रोवाइड कर दिया, इसके ऊपर कोई वेंटिलेटर तो है नहीं, तो अपना वेंटिलेटर हम शो करें। तो ये देखिए यहाँ पे विंडो शो हो गई। उसके बाद ये देखिए इधर जो साइड में ये जो है ये वाला जो सनसेट है, ये इधर सनसेट दिखेगा। तो यहाँ पे हम सनसेट के थिकनेस यहाँ पे शो होगी वही 1 mm 0.6 सेंटीमीटर वैसे तो, और 0.6 सेंटीमीटर बाहर जाएगा जैसे कि ये। तो यहाँ से यहाँ तक सनसेट प्रोवाइड करेंगे ये वाला। उसके बाद देखो यहाँ से ये सनसेट है, ये विंडो के ऊपर, विंडो की हाइट बराबर रहेगी सब तरफ। तो विंडो से यहाँ पे ठीक ऊपर यहाँ पे ये वाला ऐसे सनसेट 6 सेंटीमीटर बाहर निकालते हुए 0.6 सेंटीमीटर अपने स्केल में यहाँ पे सनसेट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये जो वेंटिलेटर देख रहे हैं, 2 वेंटिलेटर, इनका भी यहाँ पे सनसेट दिखाएंगे। तो इनका सनसेट यहाँ पर आसपास आएगा यहीं पे, तो यहाँ पे सनसेट दिखाई देंगे। और फिर ये जो हमारी स्टेप्स हैं इनका ही प्रोजेक्शन दिखाएंगे, वो अभी बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सनसेट दिखा देते हैं इसका। तो इसमें सनसेट हमने प्रोवाइड कर दिया, ये वाला सनसेट प्रोवाइड कर दिया इधर से, और इधर साइड हमने विंडो का सनसेट प्रोवाइड कर दिया। ये वाली विंडो का सनसेट इधर साइड से ऐसे दिखेगा, और ये जो वेंटिलेटर के ऊपर सनसेट है वो ये दिखेगा। तो वेंटिलेटर के ऊपर जो सनसेट है वो तो वेंटिलेटर होता है वो कितना नीचे प्रोवाइड करते हैं हम लोग, जनरली स्लैब से 30 to 50 सेंटीमीटर नीचे प्रोवाइड करते हैं। तो इसका ड्रॉ करने का क्या तरीका रहेगा, यहाँ से 330 सेंटीमीटर तो आपकी हाइट है स्लैब की, ठीक है। तो 330 सेंटीमीटर से आप क्या करेंगे, हमने 50 सेंटीमीटर नीचे लिया है, यानी कि 330 माइनस 50 तो कितना हुआ है आपका 280 सेंटीमीटर हुआ। तो 280 सेंटीमीटर पे हमने यहाँ से ये स्लैब, ये जो सनसेट है सनसेट की नीचे वाली लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद 1 mm डिस्टेंस पर ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये सनसेट ड्रॉ हो गया। और इसके फ्रंट एलिवेशन में अब क्या चीज़ बचा है, ये जो है स्टेयर। तो स्टेयर की आपको साइड से कैसी सीढ़ियाँ दिखेंगी, ऐसे करके दिखेंगी ना सीढ़ियाँ, ऐसे करके ये ऐसे करके सीढ़ियाँ दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सीढ़ियाँ दिखेंगी, जैसे कि 3 स्टेप्स हैं यहाँ पे, तो वही 3 स्टेप्स यहाँ दिखेंगे। तो उसमें क्या रहेगा 15 सेंटीमीटर तो इसका राइज है, उसके बाद फिर 15 सेंटीमीटर, उसके बाद ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर करके इसका राइज है, और 30 सेंटीमीटर इसकी ट्रेड है। तो ट्रेड क्या होती है, जिस पे हम आप लोग पैर रखते हैं, ये ट्रेड होती है, और ये क्या होता है राइज होता है, ठीक है। तो ये ट्रेड है, ये कितनी 30 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या करना है 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि अपने स्कूल में तो 15 सेंटीमीटर कितना होगा 0.15, यानी कि अप्रॉक्स 2 mm के बराबर आ रहा है ये। तो 2 mm हाइट दिखाएंगे, उसके बाद 3 mm ये दिखाएंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये 2 mm लाइन, फिर 3 सेंटीमीटर ये 3 mm हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऐसे करके यहाँ पे ये आपको स्टेप्स ड्रॉ हो जाएंगी। उसके बाद इधर साइड में ये आपको एप्रन दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने ये दिखा दी, ठीक है। तो इधर साइड में आपको एप्रन दिखा दी जाएगी। यहाँ पे ये एप्रन की थिकनेस कितनी है 7.5 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो करीब 1 mm आएगी। और यहाँ से प्रोजेक्शन लेंगे इसका, और ये एप्रन यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये आपका फ्रंट एलिवेशन तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने देखो एप्रन दिखाया, और एप्रन का हल्का सा हमने स्लोप प्रोवाइड किया है। स्लोप इसलिए प्रोवाइड किया है क्योंकि जो बारिश वगैरह का जो वो पानी आएगा वो क्या होगा यहाँ से बहता हुआ निकल जाएगा इधर से। तो हल्का सा स्लोप दिखाया, और ये हमने स्टेप्स दिखाई हैं। तो स्टेप्स की जो राइज है वो 15 सेंटीमीटर है, यानी कि 1.15 mm और 0.15 सेंटीमीटर। और
ये क्या है इसकी ट्रेड है, ट्रेड कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमने ऐसे करके ये हमने इसकी स्टेप्स दिखाई सेम ये वाली इधर से प्रोजेक्शन ले जा करके। तो इसका फ्रंट एलिवेशन तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बात आती है इसकी सेक्शनल एलिवेशन की। यहाँ तक आपका 20 नंबर का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया एग्जाम में जो आता है। उसके बाद अब बात आती है इसमें सेक्शनल एलिवेशन। तो सेक्शनल एलिवेशन क्या होगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देगा और एरो शो कर देगा कि ऐसे करके यहाँ से हमने इसको मकान को जो बिल्डिंग को है कट कर दिया यहाँ से। अब यहाँ से इसके इधर का क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, तो वो आपको दिखाना है। अब इसकी एक चीज़ ये होती है जैसे कि मान लीजिए एरो इधर साइड है, ठीक है, तो इधर साइड का हमें देखना है, तो हम जो इसका एलिवेशन बनाए वो क्या है, इधर साइड को बनाए, क्योंकि इधर साइड अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से सारे प्रोजेक्शन ले लिए जाएंगे और यहाँ पे आराम से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अगर सेक्शनल एलिवेशन ऐसे कटा है और उसका एरो इधर साइड को है, इधर साइड को एरो है, तो हम इधर साइड इसका क्या बनाएंगे, सेक्शनल एलिवेशन बना देंगे। और जैसे कि अगर मान लो इसका हमने ऐसे करके कट किया, सेक्शनल एलिवेशन ऐसे करके कट किया और ऊपर को एरो लगा दिया, ठीक है, और ऐसे करके कट किया, ऊपर को एरो लगा दिया। अब हम ऐसे करके इधर को देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका जो एलिवेशन है वो नीचे साइड में बनाएंगे, यानी कि यहाँ से प्रोजेक्शन ले जाएंगे सारे जो भी वॉल वगैरह के प्रोजेक्शन है और वहाँ पे आराम से ड्रॉ हो जाएगा। तो हम इसका एक सेक्शनल एलिवेशन पहले तो इसका एक सेक्शन कट करते हैं बिल्डिंग का, ये कैसे कैसे हमें इसको देखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सेक्शन इसका यहाँ से कट करते हैं डोर के पास से, ठीक है, ये यहाँ तक कट होगा। उसके बाद बाकी का सेक्शन जो रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ से, ये हो गया, ठीक है। इसका हमने एरो शो कर दिया ऊपर की साइड में, ठीक है, यानी कि हम इधर से ऐसे करके इधर को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने दो पार्ट में सेक्शन क्यों काटा, यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते थे क्योंकि एग्जाम में तो सिंपल भी आ जाता है, वो क्या करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक सीधी लाइन खींच देगा, यहाँ से सीधे यहाँ से जो भी इसका पार्ट दिख रहा है वो दिखाइए। अब हमने इसका यहाँ पे सेक्शन काटा आधा 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 यहाँ से काट दिया, यानी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, इतना पार्ट देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया। यहाँ इसके बाद इस लाइन के बाद जो भी पार्ट हमें दिखेगा, जैसे यहाँ पे डोर शो हो रहा है तो यहाँ पे इसका एलिवेशन में डोर शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का जो भी पार्ट है वो इसके हिसाब से शो होगा। उसके बाद इधर का पार्ट ड्रॉ करने के बाद ठीक फिर तुरंत हम इधर आ जाएंगे। इधर से हमने इससे सेक्शन कट किया है तो इधर से क्या दिखेगा, इसका डोर दिखेगा और ये विंडो दो शो करेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सेक्शनल एलिवेशन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसका ड्रॉ करते हैं। और बाकी इसमें देखिए क्या होगा, सेक्शन कटेगा यानी कि हाउस पूरा ऊपर से लेके नीचे तक कट गया है, तो उसमें क्या होगा, इसकी यहाँ की फाउंडेशन भी दिखेगी, ठीक है, और बाकी सारी लेयर इसमें दिख जाएंगी जो भी हमने लाइम कंक्रीट वगैरह फाउंडेशन में प्रोवाइड करी थी, सीमेंट कंक्रीटिंग, वो सारी लेयर यहाँ पे प्रोवाइड होगी। ये तो फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर कुछ नहीं दिखा, तो अब सेक्शनल एलिवेशन में बाकी की चीज़ें दिखेंगी। तो ऐसे करके इसका बिल्डिंग का लगभग हर एक पार्ट इसमें शो हो जाता है। तो इसकी हमने सेक्शन की इसकी नेमिंग कर दी है ABCD, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा फ़ोन को आपको टिल्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये वैसे इसमें पूरा कैमरे में आ नहीं रही थी, तो इस वजह से हमने इसको फ़ोन को ऐसे कर दिया। इस वजह से आपको थोड़ा सा फ़ोन आपको रोटेट करना पड़ेगा और रोटेट करके आपको देख लीजिए और रोटेट करके आपको अच्छा दिखेगा। तो सेक्शनल एलिवेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए सेम जैसे यहाँ पे हमने GL खींची थी ग्राउंड लेवल की लाइन, एक ग्राउंड लेवल की लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे। एक ग्राउंड लेवल की लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही सेम जैसे कि यहाँ पे हमने 60 सेंटीमीटर की हाइट ली थी, तो वही 0.6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर, ठीक है। यही सेम प्रोजेक्शन ले जा करके, तो प्रोजेक्शन ये वाला सेम ऐसे प्लिंथ लेवल से लेंगे, प्लिंथ लाइन से, और 10 से प्लिंथ लाइन से लेंगे और एक क्या करेंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे किसका, जैसे सेम ये ब्लॉक बनाया था वैसे सेम यहाँ पर भी एक ब्लॉक बनाएंगे। तो ये हमने सेम ब्लॉक ड्रॉ कर दिया, इसी की तरह से यहाँ पे 60 सेंटीमीटर हाइट पे ब्लॉक ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, फाउंडेशन वगैरह भी शो करनी है। फाउंडेशन क्यों शो करेंगे, इसलिए शो करेंगे क्योंकि देखो यहाँ से सेक्शन ये हमने सेक्शन कट किया है, ठीक है। अब सेक्शन कट किया है तो बिल्कुल ऊपर से लेकर जड़ तक क्या किया है हमने, फाउंडेशन तक इसकी कट किया है बिल्डिंग को। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो ये वॉल कट हुई, इस वॉल की क्या होगा, फाउंडेशन शो होगी, ठीक है। फाउंडेशन शो होगी तो उसमें क्या करेंगे हम, ये जो है, ठीक है, ये वॉल की 30 सेंटीमीटर थिकनेस है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर थिकनेस तो लेंगे ही। उसके बाद यहाँ पे एक जैसे कि प्लिंथ लाइन है, प्लिंथ लाइन ऑफसेट प्रोवाइड किया था, उसी तरह से हम यहाँ पर भी एक
प्लिंथ लाइन का एक ऑफसेट यहाँ पर भी दिखेगा, क्योंकि जब फाउंडेशन में, क्योंकि दोनों तरफ हम ऑफसेट छोड़ते हैं ना 5 सेंटीमीटर का, उसके बाद ये वॉल स्टार्ट होती है 30 सेंटीमीटर की। इससे नीचे यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर का एक वॉल रहती है, ठीक है। तो वही 40 सेंटीमीटर का यहाँ पे फाउंडेशन में यहाँ पे शो होगा, यानी कि वॉल से 1 mm की दूरी पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी क्या है, फाउंडेशन, और फाउंडेशन को नीचे डैश करके शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो एप्रन है, एप्रन यहाँ पे सेम इसी तरह शो होगी। और ये जो आपकी स्टेप्स हैं, ठीक है, स्टेप्स तो यहाँ पर आएंगे, कट करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगी, लेकिन यहाँ पे तो अभी स्टेप्स नहीं है, तो अभी यहाँ की बात चल रही है। तो यहाँ पे इसकी फाउंडेशन शो कर देंगे, इसकी फाउंडेशन शो करेंगे। उसके बाद सेम इसी तरह यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की वॉल है, यानी कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, यानी कि 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर की यहाँ पे थिकनेस की यहाँ पे एक फाउंडेशन शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी ड्रॉ करते हैं, समझ जाएंगे सब आप। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फाउंडेशन शो कर दी। तो फाउंडेशन की थिकनेस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, वो हमारी हमने यहाँ पे रखी है कितनी, जैसे कि 30 सेंटीमीटर की यहाँ पे वॉल थी, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर हमने 1 mm इधर की साइड में प्लिंथ दिखाया ऑफसेट, और 1 mm इधर की साइड में ऑफसेट दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी थिकनेस हो गई, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कितनी 20 सेंटीमीटर की वॉल थी, क्योंकि सेक्शन यहीं से तो कटा हुआ है। और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये एक वॉल दिखेगी, इसकी फाउंडेशन दिखेगी इसकी, ठीक है। तो इसकी वॉल की फाउंडेशन यहाँ पे क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर की वॉल है, तो कितनी हो गई, 1 mm इधर साइड और 1 mm इधर साइड, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो गई इसकी वॉल की यहाँ पे फाउंडेशन की, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, सबसे पहले हम तो ये इसका और ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ये हाइट है इसकी, सेम यहाँ पर भी इसकी हाइट शो करेंगे। ये पहले एक हाइट बॉक्स बना ले रहे हैं सेम इसी तरह, उसके बाद आगे का काम देखेंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ पे ब्लॉक तो ड्रॉ कर लिया सेम इसी की तरह, ठीक है। 4.17 हाइट पर यहाँ से हमने ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। सेक्शन यहाँ से कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वॉल की थिकनेस शो हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर की एक वॉल यहाँ पे, ये सेम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। कितनी इसकी थिकनेस रहेगी, 0.3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक थिकनेस रहेगी, सेम इसी की तरह वॉल की तरह। ये हम थिकनेस यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। और 1 mm यहाँ से गैप दे करके 3 सेंटीमीटर की 0.3 सेंटीमीटर की यहाँ पे वॉल शो कर देंगे। उसके बाद देखिए सेक्शन यहाँ से कट होता जा रहा है, यहाँ से आपको सामने वॉल पड़ी, वॉल ड्रॉ कर दी यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आप जैसे आगे बढ़ेंगे ये वेंटिलेटर दिखेगा, वेंटिलेटर यहाँ पे इसकी कहीं हाइट दिखाई जाएगी, ठीक है। ऊपर से कितनी, स्लैब से मैंने बताया था 30 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर नीचे वेंटिलेटर हम प्रोवाइड करते हैं, किससे, स्लैब से, ठीक है। वो वेंटिलेटर बाद में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे डोर होगा, डोर के सामने आपको वॉल दिखेगी, यहाँ पे आप वॉल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की वाली इतनी थिकनेस की सेम यहाँ पे हम वॉल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वेंटिलेटर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए पहले इतना काम करते हैं, वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं और ये वॉल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, ये वाला वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऊपर इधर यहाँ से कट हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्लैब भी दिखेगी। स्लैब कितनी हाइट पर दिखेगी, यहाँ से 3.3 जो हाइट है, यहाँ से राइज कितना है, यहाँ से यहाँ तक कमरे का जो हाइट है वो है प्लिंथ लेवल से यहाँ से 3.30। तो यहाँ से 3.30 डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, 3.30 डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर आएगी। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये किसकी लाइन होगी, आपकी स्लैब की लाइन होगी। ये है आपकी स्लैब की लाइन। अभी देखिए यहाँ पे स्लैब स्टार्ट हो गई। अब उसके ऊपर तो यहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन तो आएगी नहीं, ये लाइन इरेज कर देंगे। सेम उसी तरह यहाँ से ये वाली लाइन इरेज कर देंगे, पैरापेट वॉल की यहाँ पे थिकनेस शो कर देंगे, और ये वाली लाइन तो गायब हो जाएगी यहाँ से। और यहाँ पे इसके ऊपर बाकी जैसे लेयर उसने दे रखा है कि स्लैब के ऊपर आपको 10 सेंटीमीटर की आपको इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड करनी है और 3 कोट ऑफ कोल तार की लेयर प्रोवाइड करनी है, तो वो हम यहाँ पे लेयर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अभी लेयर प्रोवाइड करके देखते हैं, उसके बाद का यहाँ का पोर्शन बाद में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर थिक यहाँ पे आरसीसी स्लैब को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। 12 सेंटीमीटर थिक आपको 1 mm की करीब अप्रॉक्स ये लाइन रहेगी। तो यहाँ पे सारी लेयर जो है 1 mm में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 mm यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक लेयर प्रोवाइड करते हैं। वो लेयर किसकी होगी, आपकी आरसीसी स्लैब की होगी। तो ये यहाँ पे आपकी स्लैब की थिकनेस ड्रॉ हो गई। कितनी, 12 सेंटीमीटर की स्लैब थी आपकी, वो आपकी यहाँ पे थिकनेस ड्रॉ हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है 3 कोट ऑफ हॉट बिटुमन लेयर, ठीक है। तो उसके लिए भी करीब 1 mm की डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ करके हम एक यहाँ पर दिखा देंगे कि हमने कोल तार की यहाँ पे क्या करिए, लेयर प्रोवाइड करेंगे 3 कोट, ठीक है। तो इसको भी हम एक लाइन से ड्रॉ करके दिखा देंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमने 3 कोल तार की लेयर प्रोवाइड कर दी, ठीक है, ब्लैक कोल तार की लेयर 12 सेंटीमीटर के ऊपर क्या हमने 3 कोल तार की लेयर प्रोवाइड कर दी। उसके ऊपर क्या करना है हमें 7.5 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड करना है। तो 1 और 1 mm की डिस्टेंस पर एक लाइन प्रोवाइड करेंगे, वो इंसुलेशन लेयर हो जाएगी हमारी। तो हमने यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर थिक इंसुलेशन लेयर प्रोवाइड कर दी। उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर थिक ब्रिक की टाइलिंग करनी है, ठीक है। तो ब्रिक की टाइलिंग की एक लेयर प्रोवाइड करेंगे, लाइन प्रोवाइड कर देंगे और उसको बीच बीच में से कट कर देंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पे ब्रिक प्रोवाइड करी गई है। तो यहाँ पे हमने ब्रिक की लेयर प्रोवाइड कर दी और यहाँ पे हमने ये डेड डैश करके लाइन शो कर दी है ब्रिक के लिए। और ये 1 सेंटीमीटर हमने प्रोवाइड करी है, क्योंकि ये हमने जो ब्रिक प्रोवाइड करी है विथ वाइज ब्रिक प्रोवाइड करी है। तो विथ वाइज तो उसकी जो विथ होती है कितनी 10 सेंटीमीटर होती है, और जो लेंथ होती है ब्रिक की वो कितनी होती है 19 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड ब्रिक की ये होती है। और ये आपका हो गया। यहाँ पे ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं शो हुई है, क्योंकि अगर हम इसके स्केल में चेंज करेंगे तो 19 सेंटीमीटर स्केल में चेंज करेंगे तो 0.19 यानी कि 2 mm आएगा। तो आपको बस ब्रिक यहाँ पे शो करनी है, इसलिए आपको ऐसे करके लाइनें शो कर देनी है। तो अब ये देखिए यहाँ पे तो पार्ट हो गया, ऊपर ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपकी 60 सेंटीमीटर की पैरापेट वॉल है। और इसकी जो पैरापेट वॉल की थिकनेस है वो कितनी गिवन है क्वेश्चन में, वो है आपकी 20 सेंटीमीटर थिक, यानी कि 2 mm यहाँ पे शो करी जाएगी। तो यहाँ पे 2 mm की थिकनेस दे करके यहाँ पे एक वॉल प्रोवाइड कर देंगे आप, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी पैरापेट वॉल हो जाएगी। ये आपके यहाँ पे पैरापेट वॉल होगी, सेम इसी तरह यहाँ पे पैरापेट वॉल प्रोवाइड कर देंगे। तो दोनों साइड ही आपकी पैरापेट वॉल की थिकनेस शो हो गई। तो आपका ये स्लैब का काम तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आप ये देखिए यहाँ तक का तो आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम आपको वाइड वरांदा करके यहाँ पे 250 ओपनिंग दिखा करके वाइड वरांदा की दिखा देंगे। उसके बाद ये देखिए जैसे कि सेक्शन कटा है, ठीक है। तो सेक्शन जो कटा होता है, जैसे कि यहाँ से सेक्शन चेंज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये तो आप क्या करिए यहाँ से एक लाइन बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लीजिए आप। यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इससे पता चलता है कि यहाँ से आपका सेक्शन ही कट हुआ है, यहाँ से सेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ तक का पार्ट था, ये हमने देख लिया यहाँ तक का ये सेक्शन। उसके बाद अब इधर का सेक्शन देखेंगे, ये इधर से। तो आप ये देखिए यहाँ तक का तो हम 250 सेंटीमीटर ओपनिंग दिखा देंगे। सबसे पहले ओपनिंग दिखाते हैं यहाँ पे 250 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से तो ये आएगा 3.5, यहाँ पे 2.5। तो ये आपकी ओपनिंग हो गई यहाँ पे वरांदा की ओपनिंग। यहाँ पे लिख देंगे 250 सेंटीमीटर वरांदा ओपनिंग, ये वाला वरांदा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये जो पिलर है, पिलर तो इससे पहले ही रह गया, सेक्शन से पहले पिलर इधर साइड है, पिलर तो दिखेगा नहीं इसमें सेक्शन में। उसके बाद सेक्शन चेंज हो गया। अब यहाँ से आपको डोर दिखेगा ना, यहाँ से हम सेक्शन ऐसे कट कर रहे हैं, यहाँ पे पिलर थोड़ा ना दिखेगा, तो यहाँ पे पूरा ये डोर दिखाया जाएगा, ठीक है। ये सेम डोर हो गया ना, उसकी फाउंडेशन होगी यहाँ पे। तो ये आपको डोर दिखा देंगे यहाँ पे। उसके बाद सीधे चलते चले आएंगे और ये आपको विंडो यहाँ पे शो होगी, ठीक है, विंडो शो होगी। उसके बाद ये वाली जो वॉल है उसकी आपको फाउंडेशन यहाँ पे शो होगी, ये वाली वॉल की फाउंडेशन यहाँ पे आपको शो होगी। और ये आपको यहाँ पे जैसे कि ये जो इसमें आपको ये दिखाई थी स्टेप्स, ये स्टेप्स हो जाएंगे। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो ये डोर ड्रॉ करते हैं ये वाला, और ये विंडो ड्रॉ करते हैं, सेक्शन कट है वहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे ये डोर शो कर दिया। उसके बाद ये सेम विंडो शो कर दिया यहाँ से प्रोजेक्शन लेके। अभी देखिए जैसे यहाँ पे पिलर दिख रहा था, क्योंकि फ्रंट एलिवेशन था इसलिए पिलर दिख रहा था, और यहाँ पे तो फ्रंट एलिवेशन नहीं, यहाँ से सेक्शनल एलिवेशन है। यहाँ से हमने सेक्शन को कट किया, इसलिए यहाँ पे ये वाला जो पिलर है वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको सामने, यहाँ से अगर खड़े होकर देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको सामने कोई भी पिलर नहीं है, इसलिए आपको पिलर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये यहाँ से कट होता हुआ जा रहा है वरांदा, ये वाली आपको वॉल शो होगी, ठीक है। ये जो वॉल है आपको इसकी वॉल की यहाँ पे फाउंडेशन भी शो होगी, अभी फाउंडेशन शो करेंगे सेम इसी तरह। उसके बाद ये आपको लेडर कट हो रही है, यहाँ पे लेडर्स यानी कि स्टेप्स कट हो रही हैं, तो वो आपको सीढ़ियाँ यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे शो हुई है वैसे ही शो हो जाएगी। उसी तरह सेम यहाँ पे इधर साइड का ये एप्रन शो हो जाएगा, इधर साइड में एप्रन शो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम डेड डैश करके शो करेंगे। यहाँ पे लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी तरह स्ट्रेट लाइन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको खड़े होकर के एक फ्रंट एलिवेशन था, कोई कट नहीं किया है बिल्डिंग को, तो यहाँ पे तो आपको सेम यहाँ से यहाँ तक वॉल दिखेगी। अब यहाँ पे जब आप यहाँ पे कट कर देंगे तो यहाँ पे तो आपको अर्थ फिलिंग दिखेगी ना, यहाँ पे अर्थ दिखेगी, यहाँ पे कोई वॉल वगैरह नहीं दिखेगी, इसलिए आपको डेड डैश करके शो करना है। और
यहाँ पर आपको क्या करना है, डीपीसी प्रोवाइड करनी है। तो डीपीसी की 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी आपको प्रोवाइड करनी रहती है, ठीक है। तो वही करीब 2 mm के थिकनेस में यहाँ पे हम डीपीसी डाल के यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए वो सब ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हमने सेक्शनल एलिवेशन कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक चीज़ और करेक्शन कर लीजिए आप। जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखिए, जैसे कि डोर के ऊपर यहाँ पे स्लैश वेंटिलेटर है, तो डोर के ऊपर यहाँ पे वेंटिलेटर भी ठीक प्रोवाइड किया जाएगा। आपने ये देखा होगा जहाँ पर डोर होता है, डोर के ऊपर वेंटिलेटर ठीक इससे एकदम चिपका हुआ यहाँ से वेंटिलेटर प्रोवाइड करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, डोर के साथ में ही यहाँ पे विंडो भी एकदम अटैच्ड कर देते हैं, और विंडो के ऊपर भी वेंटिलेटर कभी कभी तो होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे इन्होंने केवल डोर के ऊपर वेंटिलेटर बताया, तो हमने यहाँ पे डोर के ऊपर वेंटिलेटर प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप वेंटिलेटर की साइज डायमेंशन देखेंगे क्वेश्चन में, तो 120 तो उसकी क्या है, 120 सेंटीमीटर क्या है उसकी, ये आपकी विड्थ है, और हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की हाइट पे ये हमने वेंटिलेटर शो कर दिया। उसके बाद ये हमने फाउंडेशन की 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी शो कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, ये 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा जो डोर है, डोर को रेज करा है, थोड़ा ऊपर शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे हमने ऊपर से रेज नहीं किया, क्योंकि वो लोग जो है एग्जामिनर इतना जो डायमेंशन है इसकी मेजर तो करते नहीं है स्केल लेकर के कितना है एग्जैक्ट, बस उन्हें क्लियर देखना चाहिए, जो इमेज है एकदम क्लियर और एकदम एग्जैक्ट देखना चाहिए। और सारी चीज़ जो भी इसमें, जैसे कि क्रॉस सेक्शन में क्या क्या चीज़ शो होगी वो शो होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे सब चीज़ सही है। और ये हमने 2.5 सेंटीमीटर थिक क्या है सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर शो कर दिया, और ये 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी शो कर दी। और यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर थिक लैम्प कंक्रीट भी शो है यहाँ पे, ठीक है। लैम्प कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं। और ये अर्थ फिलिंग है, ये वाला एरिया अर्थ फिलिंग है। ये फाउंडेशन का एरिया है, आपने फाउंडेशन की वीडियो देखी होगी। तो और इसके बाद अगर वो क्वेश्चन वैसे तो क्वेश्चन में ये पार्ट आता है कि 10 नंबर का ये प्लान और 10 नंबर का फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन तो बहुत ही, इसमें काफ़ी कम चीज़ें आराम से ड्रॉ हो जाता है बहुत जल्दी। और ये थोड़ा सेक्शनल एलिवेशन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये भी ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद अगर वो बोलता है कि आपको इतने नंबर में हम आपको ड्रॉ बोल रहे हैं कि फाउंडेशन ड्रॉ करिए, तो आप फाउंडेशन इसकी ड्रॉ करके दिखा दीजिए। फाउंडेशन की जो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ से जाके आप फाउंडेशन की भी वीडियो देख सकते हैं। तो चाहे तो आप साइड में फाउंडेशन ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं कि इसकी ये जो बिल्डिंग है इसकी फाउंडेशन कैसे ड्रॉ हुई है, ठीक है। उसके बाद हम नेमिंग कर ले रहे हैं, ये आपका पूरा कंप्लीट होगी बिल्डिंग ड्राइंग। तो देखिए हमने इसकी नेमिंग कर ली है। और इसमें एक चीज़ और ये करेक्शन कर लीजिए आप, जैसे कि यहाँ पे जो सेक्शन कट होते हुए जा रहा था, तो ये देखिए सेक्शन जो है बीच में से कट होते हुए जा रहा है, यहाँ पे डोर भी पड़ेगा, तो डोर को भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे डोर शो कर दिया है, और डोर है तो डोर के ऊपर लिंटल भी प्रोवाइड करेंगे। और 15 सेंटीमीटर थिक हमने यहाँ पे आरसीसी लिंटल भी प्रोवाइड कर दिया है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि 15 सेंटीमीटर थिक आपको आरसीसी लिंटल प्रोवाइड करना है एट डोर्स एंड विंडोज़। तो यहाँ पे हमने 15 सेंटीमीटर थिक आरसीसी लिंटल प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यही करेक्शन था, और बाकी ये सब आपकी नेमिंग कर दी है। आपका ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं कि डोर की हाइट कितनी है 210 और 1.20 सेंटीमीटर की विड्थ है। तो फ्रंट एलिवेशन ये रहा आपका, और सेक्शन ऑन ABCD, और ये आपका प्लान। तो ये कंप्लीट हो चुका है आपकी बिल्डिंग ड्राइंग की। ये 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।